वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर से ज़ायद के मुआहदे खुशाइन हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC-2 के फ़रोग़ की जानिब एक और अहम कदम है। चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी रहनुमाओं की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, उनका हालिया दौरा चीन नहायत कामयाब और खुशगवार रहा। चीन पाकिस्तान का नहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर का पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेहत और बायोटेक्नोलॉजी के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान में सेहत के शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म की रहनुमाई और क़यादत की बदौलत हम सब एक टीम की हैसियत से काम कर रहे हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन है। बनू में हालिया दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बनू में फितना हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, पेशावराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। अमरीका के जुनूबी ईरान में 7 पुलों पर हमले, कई सूबों के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी हो गए। हालिया अमरीकी हमलों में अब तक 38 अफराद शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी सूबे हुर्मुज़गान में 6 पुल अमरीकी हमले का निशाना बने। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अपना हुर्मुज़ में बहरी नाकाबंदी के दौरान 3 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने और एक जहाज़ को नाकारा बनाने का भी दावा। ईरान ने जवाबी हमलों में कुवैत, बहरीन, कतर की पहली बार शाम पर भी मिसाइल दागे। शाम में बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि शाम में अल्तनफ में अमरीका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला किया। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया। ओमान के मशरिक़ में ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की भी इत्तलात। कतर, बहरीन का ईरानी मिसाइलों को दिफाई निज़ाम से नाकाम बनाने का दावा। कहा, अमरीकी अड्डों के मेज़बान ममालिक खबरदार रहें। ईरान पर मज़ीद हमले हुए तो इससे भी ज़्यादा तबाहकुन जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान की अमरीका की जानिब से शहरी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की मजम्मत। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अमरीका ने जनूबी ईरान में आवाज़ के बच्चों के कैंसर अस्पताल और रिहायशी और शहरी इलाकों को निशाना बनाया। ये हमले इंसानी हुकूक की पासदारी का दावा करने वाले अमरीका की बेबसी और मायूसी का सबूत हैं। उन्होंने खबरदार किया कि दुश्मन जान ले, ईरानी मुसल्लह अफवाज बेगुनाहों का खून बहाए जाने को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेंगी। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालबा, फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो अपने वादे पूरे करें, जंगबंदी से मुताल्लिक़ मफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी करें। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक ने CPEC 2.0, तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बरतानवी खबर एजेंसी का पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से ईरान को आला तरीन सतह पर मुतला करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी अहदेदार ने कहा, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर हूसियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो सकता है।
दो पाकिस्तानी अहदेदारों के मुताबिक यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फौज तैनात हैं। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को GSP प्लस स्कीम से सबसे बड़ा मुस्तफीद मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। यूरोपीय कमीशन ने जारी रिपोर्ट में कहा 2024 में पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन को 7.5 अरब यूरो की GSP प्लस के तहत बरामदात की। पाकिस्तान ने GSP प्लस से मुताल्लिक़ तमाम 27 बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक़ भी बरकरार रखी। यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग अमल के साथ मुसलसल ताउन जारी रखा। यूरोपीय यूनियन ने रिपोर्ट में साइबर क्राइम, तौहीन मज़हब के क़वानीन के इस्तेमाल, बच्चों से मुशक्क़त, अक़लियतों, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी पर ख़दशात बरकरार रहने का कहा। रिपोर्ट में सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ख़दशात ज़ाहिर किए गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। आईनी और कानूनी मामला धरने या एहतजाज से हल नहीं होते, ये कानून साज असम्बली का इख्तियार है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका की ज़मानत है। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने तारीख़ी फ़तह हासिल की। ज़ियारत दहशत गर्दी में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना 9वें रोज़ भी जारी। कोयटा के कोयला फाटक पर हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम। धरना कमेटी के ऐलान पर आज बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल। ICC ने पाकिस्तान के स्पिनर मोहम्मद नवाज को एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी पर सजा दे दी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लिया गया डोप टेस्ट मुस्बत आने पर 3 माह की मुअत्तली। रिहैब मुकम्मल करने पर सजा 1 माह तक महदूद। नवाज की अबूरी मुअत्तली खत्म, जबकि 7 फरवरी से 1 मई 2026 तक की तमाम कारकर्दगी भी कलअदम करार। और 2 टीमें 1 ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल किंग? फैसला 2 रोज बाद। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए हफ्ते की रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे।